बुद्ध अपने कुछ शिष्यों के साथ एक पेड़ के नीचे बैठे थे। एक व्यक्ति दौड़ता हुआ आया, चेहरा गुस्से से भरा हुआ, आंखों में लालिमा। व्यक्ति: हे बुद्ध, लोग कहते हैं कि आप शांत रहते हैं, पर जरा बताइए, जब कोई आपको गाली दे तो क्या तब भी शांति रखी जा सकती है? शिष्य थोड़ा असहज होकर व्यक्ति को देखते हैं। बुद्ध मुस्कुराते हुए: भाई, अगर कोई तुम्हें उपहार दे और तुम उसे स्वीकार न करो तो वो उपहार किसका रहता है? व्यक्ति सोचकर: वो देने वाले का। बुद्ध: तो फिर जो व्यक्ति मुझे गाली देता है और मैं उसे स्वीकार नहीं करता, वो गाली किसकी रहती है? व्यक्ति धीरे धीरे चुप हो जाता है। नरेटर: उसके अंदर कुछ बदलने लगता है। वो समझ जाता है कि असली शांति बाहर की नहीं, भीतर की होती है। भगवान: पर अगर किसी के साथ बहुत अन्याय हो रहा हो तब कैसे शांति रखी जाए? बुद्ध मंद मुस्कान के साथ: आनंद, शांति का मतलब यह नहीं कि तुम कुछ करो ही नहीं। शांति का अर्थ है तुम्हारे मन के भीतर कोई तूफान न उठे। जो भीतर से शांत होता है वही बाहर सही निर्णय ले सकता है। जो भीतर ही भीतर जल रहा हो वो दूसरों को केवल जलाएगा। एक दिन बुद्ध एक गांव से गुजर रहे थे। वहां एक किसान मिला, उसका बैल खो गया था। किसान रोते हुए: हे भिक्षु, मेरा बैल चला गया, मेरा जीवन खत्म हो गया। बुद्ध: क्या तुम्हारे पास और भी कुछ है? किसान: हाँ, थोड़ी जमीन है, परिवार है। बुद्ध: तो फिर तुमने सब कुछ नहीं खोया, सिर्फ एक बैल खोया है। समय बुरा है पर जीवन अभी भी तुम्हारे साथ है। किसान को पहली बार एहसास हुआ कि बुरा समय सिर्फ एक विचार है। समय वही है, पर नजरिया बदल जाए तो दर्द भी बदल जाता है। बुद्ध धीरे से कहते हैं: याद रखो, जब लहरें ऊंची हो तब नाव को शांत रखना कठिन होता है, पर वही नाव किनारे तक पहुंचती है। जो लहरों से लड़ती नहीं उन्हें समझती है। समय हमेशा बदलता रहता है, पर जो व्यक्ति शांत रहना सीख जाता है वो हर तूफान को पार कर लेता है। मगध के राजा ब्रह्मदत्त को सुनने में आया, एक सन्यासी पूरे राज्य में ये कह रहा है कि क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। राजा को ये बात चुभ गई। राजा गुस्से से: कौन है वो भिक्षु जिसे मेरे राज्य में बोलने की हिम्मत है कि राजा भी क्रोधित न हो? सैनिक: महाराज, वे बुद्ध हैं, बोधगया के समीप प्रवचन देते हैं। राजा: उन्हें कल ही मेरे दरबार में लाओ, मैं देखता हूँ बिना क्रोध के वो मेरे सवालों का जवाब कैसे देंगे। अगले दिन बुद्ध दरबार पहुंचे। राजा के चेहरे पर गुस्सा साफ था। राजा तमतमाकर: हे तथागत, क्या तुमने कहा है कि क्रोध सबसे बड़ी कमजोरी है? क्या राजा को भी कभी क्रोध नहीं करना चाहिए? बुद्ध शांत स्वर में: महाराज, अगर आग लग जाए तो क्या आग से ही आग बुझाई जाती है? राजा रुकते हुए: नहीं, पानी से बुझती है। बुद्ध मुस्कुराकर: तो जब मन में क्रोध की आग लगे उसे शांति के जल से ही बुझाना चाहिए, क्रोध से नहीं। राजा ने सोचा, ये साधु सिर्फ शब्दों का खेल खेलता है, चलो इसकी परीक्षा लेते हैं। राजा: भिक्षु, अगर मैं तुम्हें अपमानित कर दूं तो क्या तुम फिर भी शांत रहोगे? बुद्ध मुस्कुराते हुए: आपके शब्द आपके हैं महाराज, मैं सिर्फ सुन सकता हूँ, उन्हें स्वीकार करना या न करना यह मेरा निर्णय है। नरेटर: राजा और भड़क गया। उसने बुद्ध से कठोर शब्द कहे, अपमान किया, हंसा, लेकिन बुद्ध के चेहरे पर वही मुस्कान बनी रही। राजा हैरान होकर: क्या तुम्हें गुस्सा नहीं आता? क्या तुम्हारे भीतर आग नहीं जलती? बुद्ध: आग तो आती है महाराज, पर मैंने सीखा है उसे जलने से पहले देखना। जो व्यक्ति अपने क्रोध को देख लेता है वो उसे अपने ऊपर हावी नहीं होने देता। राजा के भीतर कुछ पिघल गया। वो सिंहासन से उठकर बुद्ध के चरणों में झुक गया। राजा: हे महान, मैंने जीवन भर युद्ध लड़े, दूसरों से भी, खुद से भी, पर आज समझा सबसे कठिन युद्ध अपने ही भीतर के क्रोध से होता है। बुद्ध मृदु स्वर में: महाराज, दूसरों पर विजय तुम्हें राजा बनाती है, पर अपने क्रोध पर विजय तुम्हें सम्राट बना देती है। बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा: बुद्ध, क्रोध वो जहर है जो हम दूसरों पर फेंकना चाहते हैं, पर सबसे पहले हमें ही जलाता है। और उस दिन के बाद से मगध का राजा ब्रह्मदत्त शांत, न्यायप्रिय और करुणामय बन गया। उसने कहा, मैंने राज्य जीते बहुत, पर आज पहली बार खुद को जीता है। श्रावस्ती नगर में किसा गौतमी नाम की एक स्त्री रहती थी। उसका एक छोटा बच्चा था, उसकी दुनिया, उसका सब कुछ। पर एक दिन अचानक बच्चा बीमार हुआ और मर गया।
किसा गौतमी रोते हुए, नहीं, मेरा बेटा नहीं मर सकता, किसी ने कुछ गलती की है, कृपया कोई मेरा बच्चा जिंदा कर दो। वो अपने बच्चे का निर्जीव शरीर गोद में लेकर। पहला व्यक्ति, गौतमी, तुम्हारा बेटा चला गया, अब किसी से जीवन नहीं मिलेगा। दूसरी औरत, शांत हो जाओ बहन, मृत्यु को कोई टाल नहीं सकता। किसा गौतमी कंपित आवाज में, नहीं, मुझे कोई चाहिए जो इसे जिंदा कर दे। किसी ने कहा, बुद्ध के पास जाओ, वो महान है, शायद वही मदद कर सके। किसा गौतमी दौड़ती हुई, हे प्रभु, कृपा करें, मेरा बेटा मर गया है, आप महान हैं, कृपया इसे जिंदा कर दें। बुद्ध धीरे से करुणा भरे स्वर में, बहन, मैं तेरी मदद करूंगा, पर पहले तू मेरे लिए एक काम कर। एक ऐसे घर से सरसों के दाने लेकर आ, जहां कभी किसी की मृत्यु न हुई हो। किसा गौतमी आशा से, हाँ प्रभु, मैं अभी लाती हूँ। वो पूरे नगर में घूमी, पहले घर पहुंची। किसा गौतमी, क्या आपके घर कभी किसी की मृत्यु नहीं हुई? घरवाली, बहन, हमारे पिता का देहांत हुआ था, मृत्यु से कौन बचा है? किसा गौतमी आंखों में आंसू, ओह ठीक है। नरेटर, वो दूसरे घर गई, तीसरे, 10वें, 100वें, हर जगह वही जवाब मिला, हर घर में किसी न किसी की मृत्यु हुई थी। धीरे धीरे किसा गौतमी समझ गई, वो अकेली नहीं है जिसने किसी को खोया है। मृत्यु किसी की शत्रु नहीं, वो जीवन का ही हिस्सा है। थकी हुई, टूटी हुई, पर अब भीतर से जागी हुई। किसा गौतमी बुद्ध के पास लौटी। किसा गौतमी धीरे स्वर में, हे प्रभु, मैं सरसों के दाने नहीं ला सकी, हर घर में किसी न किसी की मृत्यु हुई थी। बुद्ध मंद मुस्कान के साथ, और अब तूने देख लिया बहन, जिसे तू दुख कह रही थी, वो सबका सत्य है। मृत्यु कोई सजा नहीं, वो सिर्फ एक रूपांतरण है। जो जन्म लेता है उसे एक दिन जाना ही होता है, पर जो इसे स्वीकार कर लेता है वही शांति पा लेता है। किसा गौतमी ने अपने बेटे का अंतिम संस्कार किया और बुद्ध की शिष्या बन गई। अब वो हर दुखी इंसान को समझाती, मृत्यु अंत नहीं, एक नई शुरुआत है। बुद्ध धीरे स्वर में, आंसुओं से जीवन नहीं लौटता, पर समझ से मन को शांति मिलती है। जीवन और मृत्यु दोनों एक ही वृक्ष की शाखाएं हैं, एक बिना दूसरे के नहीं। जो इसे समझ लेता है वो न जीवन से डरता है न मृत्यु से। वर्षों पहले मगध राज्य के एक वन में एक भयानक डाकू रहता था, अंगुलीमाल। वो लोगों को मारता था और उनकी उंगलियां काटकर अपने गले में माला बनाता था। लोग उसका नाम सुनते ही कांप उठते थे। गांव वाला डरा हुआ, उस रास्ते मत जाना, वहां अंगुलीमाल रहता है, उसने 100 से अधिक लोगों को मारा है। एक दिन बुद्ध उसी मार्ग से गुजरे। गांव वाले डरते हुए बोले, गांव वाला, हे प्रभु, उस जंगल में मत जाइए, वहां मौत है। बुद्ध शांत स्वर में, मौत तो हर जगह है भाई, पर अगर कोई व्यक्ति अंधकार में है तो प्रकाश का काम है वहां पहुंचना। और बुद्ध उसी रास्ते पर चल पड़े। धीरे धीरे, पूर्ण शांति में। अंगुलीमाल गर्जन भरे स्वर में, रुको, कौन हो तुम? क्या तुम्हें पता नहीं मैं अंगुलीमाल हूँ? बुद्ध शांत स्वर में, जानता हूँ, पर मैं इसलिए आया हूँ कि तुझ में जो अंधेरा है वो प्रकाश देख सके। अंगुलीमाल हंसते हुए, तुम जैसे लोग डर के मारे भागते हैं, और तुम तो इतने शांत होकर आए हो। बुद्ध, मैं रुक गया हूँ अंगुलीमाल, अब तू रुक जा। अंगुलीमाल ने अपनी तलवार उठाई, पर बुद्ध के चेहरे पर कोई डर नहीं था, उनकी आंखों में केवल करुणा थी। अंगुलीमाल कांपती आवाज में, तुम मुझसे डरते क्यों नहीं? बुद्ध, क्योंकि मुझे पता है तेरे अंदर अभी भी मनुष्य जीवित है। जिस दिन तू उस मनुष्य को पहचान लेगा, तेरा पाप खुद ही जल जाएगा। इन शब्दों ने अंगुलीमाल का हृदय हिला दिया। वो वहीं गिर पड़ा, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। हे प्रभु, मैंने बहुत पाप किए हैं, क्या मेरे जैसे को भी मुक्ति मिल सकती है? कोई जन्म से पापी नहीं होता अंगुलीमाल, कर्मों से होता है, और कर्म बदल जाएं तो भाग्य भी बदल जाता है। अंगुलीमाल ने अपनी तलवार बुद्ध के चरणों में रख दी। वो बुद्ध का शिष्य बन गया। अब वो वही हाथ जो कभी खून से सने थे, अब दूसरों के घाव भरने लगे। कुछ महीने बाद बुद्ध अपने शिष्यों के साथ उसी गांव लौटे। लोगों ने देखा, अंगुलीमाल अब पीले वस्त्रों में है, सिर झुका हुआ, विनम्र और शांत। गांव वाले हैरानी से, ये वही अंगुलीमाल है, ये चमत्कार कैसे हुआ? बुद्ध मुस्कराते हुए, पाप का अंत सजा से नहीं, समझ से होता है। जिसने अपने भीतर के अंधकार को पहचान लिया,
वो संसार को रोशनी दे सकता है। अंगुलीमाल ने अपना शेष जीवन दया और सेवा में बिताया। लोग उसे अब डाकू नहीं, दयालु भिक्षु कहते थे। और तब बुद्ध बोले, अगर पापी बदल सकता है तो कोई भी इंसान प्रकाश से दूर नहीं है। बुद्ध वृद्ध हो चुके थे। आनंद उनके पास बैठे थे, चेहरे पर हल्की चिंता थी। आनंद, भगवान, आपने हमें सब सिखाया, शांति, करुणा, ध्यान। पर एक बात अब भी समझ नहीं पाता, सच्ची आजादी क्या होती है? बुद्ध मंद मुस्कान के साथ, आनंद, जब मन कुछ चाहता है वो बंध जाता है। जब मन किसी से नफरत करता है वो भी बंध जाता है। आजादी तब होती है जब न कोई लोभ बचे न द्वेष। बुद्ध ने आनंद को एक उदाहरण सुनाया। बुद्ध एक शिकारी था जो हर दिन पक्षियों को पकड़ता था। एक दिन उसने देखा कि एक पक्षी उसके पिंजरे में भी गाता है। वो सोचने लगा, पिंजरे में भी खुश है ये, पर क्या वो सच में खुश था? आनंद धीरे, नहीं प्रभु, वो गा रहा था पर मन में उड़ने की इच्छा थी। बुद्ध, बिल्कुल इसी तरह जो व्यक्ति इच्छाओं का गुलाम है वो भी पिंजरे में कैद पक्षी जैसा है, भले ही सोने का पिंजरा क्यों न हो। बुद्ध ने आनंद का हाथ पकड़ा और बोले, बुद्ध, आनंद, हर इंसान अपने भीतर दो दुनियाएं लेकर चलता है। एक बाहरी जो हमेशा बदलती रहती है और एक आंतरिक जो शांत है, अडोल है। जब तुम भीतर की दुनिया को जान लोगे तब कोई भी परिस्थिति तुम्हें बांध नहीं पाएगी। आनंद, आंखों में आंसू, भगवान, क्या तब दुख नहीं रहेगा? बुद्ध, दुख रहेगा, पर दुख का मालिक तुम नहीं रहोगे, तुम बस साक्षी रहोगे, और यही है मोक्ष। एक रात बुद्ध ने अपने शिष्यों को बुलाया। उन्होंने कहा, बुद्ध, अब मेरा शरीर थक चुका है, पर मेरी वाणी और विचार हमेशा जीवित रहेंगे। आनंद, याद रखो, जो भी चीज उत्पन्न होती है उसका अंत निश्चित है। और शांत मन से, मुस्कुराते हुए, बुद्ध ध्यान में लीन हुए और महापरिनिर्वाण में प्रवेश कर गए। संपूर्ण शांति, संपूर्ण स्वतंत्रता। अगली सुबह आनंद ने बुद्ध की ओर देखा और कहा, आनंद, प्रभु, आपने सिखाया कि सच्ची आजादी कहीं बाहर नहीं बल्कि भीतर की शांति में है। जो मन को जीत ले वो पूरे संसार को जीत लेता है। बुद्ध चले गए पर उनकी शांति आज भी जीवित है। जो मन को समझ लेता है वो मृत्यु के पार भी मुक्त हो जाता है। गौतम बुद्धा, ये श्रृंखला समाप्त होती है पर बुद्ध का ज्ञान कभी समाप्त नहीं होता।